ओम नमो शिवाय। जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशम। सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरे झंडा कलां गांव के वासियों, ये जो स्थान आप देख रहे हो, मैं जहां बैठा हूं, ये 2 एकड़ के लगभग जमीन है, 2 एकड़ से ज़्यादा है। ये अब आपकी है, ना कि किसी परिवार की है। और इसी ज़मीन पर हम बनाएंगे श्री महा अबोधशाला, भारत की पहली अबोधशाला, जहां आवारा पशुओं को जो सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके स्थायी समाधान के लिए हम अपना नैतिक दायित्व निभा रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूं आपकी, गांव वालों की, कि आप इधर उधर की बातों से निकलकर इस पुण्य के कार्य में बढ़ चढ़कर हमारा साथ दें। इस गांव का नाम और ऊंचा हो, झंडा कला से झंडे झूल जाएं श्री महा अबोधशाला के, ताकि हम हर जिले में, तहसील में श्री महा अबोधशाला खोलकर हमारे देश में जितने भी आवारा पशु घूम रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, बीमार हैं, जख्मी हैं, उनका इलाज करें, उनको चारा दें, उनको पीने को पानी दें, उनका स्थायी समाधान करें। और ये कार्य हम करके दिखलाएंगे आपके सहयोग के सदके। मैं धन्यवाद देता हूँ सरपंच कुलवीर सिंह जी को, जो मौजूदा सरपंच है गांव के। उन्होंने हमारा साथ दिया है, जब भी बुलाया वो हाजिर हुए हैं, आए हैं, मैं भी गया हूँ, उनका धन्यवाद। जो लोग फंडिंग करवा रहे हैं गांव में, उन टीम का धन्यवाद। जो लोग पैसा दे रहे हैं इस दान पुण्य में, भगवान करे आपकी सारी मंगल कामनाएं पूर्ण हो, आप सदा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। मेरी हमेशा दुआ आपके साथ रहेगी। मैं आपका सेवक हूँ, चाहे मुझे अपना बच्चा समझ लें, सेवक समझ लें, कुछ भी समझ लें, तो बस मुझे आप अपना समझें। ये गांव मेरा है, हम सब भारतवासी हैं। ये ना सोचना कि हम बाहर से आए हैं, हम कोई मंगल ग्रह से, जहाँ अमेरिका कनाडा से नहीं आए, भारत के वासी हैं सब। आप भी भारत के वासी हैं, हम भी। हमने भारत की जो मुख्य समस्या बन गई आवारा पशुओं की, उनका समाधान करना है। ये हमारी कुटिया है, श्री सूर्यवंशम ब्रह्म आश्रम है। ये अब आपका है, जहां आपके खाने पीने, रहने का, बैठने का पूरा बड़े बढ़िया से हम समाधान करेंगे, प्रबंध करेंगे, ताकि जहां हम ज्ञान पर भी विचार कर सकें। हिंदू, सिख, इनमें जो खाई पड़ गई है धर्म को लेकर, जात मजहब को लेकर, उसको एक करें। हम एक हैं, हमारा परम पिता परमात्मा एक है, हम अलग अलग नहीं हैं। एक पिता एक की हम बारी। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि ये जो वर्तमान समय चल रहा है, जब हर तरफ पाप, भ्रष्टाचार फैल गया है, अज्ञानता की रात्रि है, यही वो समय चल रहा है जिसको कहते हैं नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्बत का भला। जब दुनिया में घोर पाप का समय आ जाता है, अज्ञानता का समय आ जाता है, भ्रष्टाचार का, अधर्म का समय आ जाता है, वही समय होता है पुण्य का, पुण्य कमाने का, श्रेष्ठ कार्य करने का, धर्म का साथ देने का, धार्मिक इंसान होने का, सही धर्म में जाने का, सही धर्म को पहचानने का समय होता है। जब हम अपने सत्य धर्म को, सतगुरु को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, उसको देख लेते हैं, मिल लेते हैं,
तो उसके सदके फिर हमारी चढ़ती कला का समय आ जाता है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वत का भला। और ये अब वर्तमान समय वही समय चल रहा है। ये बहुत कम समय होता है मेरे भाई बहनों, और मैं समझता हूँ कि ये आपका समय तो कौड़ियों के बदले जा रहा है। बहुत कीमती समय है, इस पर हम विचार करेंगे। मैं आपको विचार करने को कहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी विचारधारा को मानो, उस पर चलो, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हम एक हों, हमारा एक दूसरे के ऊपर विश्वास हो, प्रेम हो, स्नेह हो, हमदर्दी हो, सहयोग हो, एक दूसरे के साथ हम अपना दुख सुख बिताएं, एक दूसरे के दर्द को समझें। हम अकेले पड़ गए हैं, अकेले हो गए हैं। ये जो खाइयाँ पड़ गई हैं, दीवारें खड़ी हो गई हैं, उसको तोड़ दो। पता नहीं ये जीवन कितने दिन है, कुछ पुण्य का कार्य करें मिलके। पता नहीं आज रात तक मैं हूँ या नहीं हूँ, क्या मिलेगा नफरतें करके, क्या मिलेगा। अकेले पड़ गए हैं, हम आपस में मिलें। देखो, समझो समय को, बहुत पाप भ्रष्टाचार का समय चल रहा है। खुलकर मदद करो, खुलकर फंडिंग दो। ये आपके हमारे गांव की शान का सवाल है। झंडा कला जिसका नाम है, और यही झंडा कला से झंडे झूल जाए हमारे इस पुण्य के कार्य के। और ऐतिहासिक गांव है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की चरण छूह प्राप्त ये गांव है। मैं चाहता हूँ इस गांव का नाम पूरे विश्व में जाए कि वो आवारा पशु जिनके ऊपर बहुत लिखा गया, बोला गया, बयानबाजी हुई है, पर उनका किसी ने समाधान नहीं किया। ना कोई समाज में, ना कोई सरकार में ऐसा कोई नहीं उठा जो इनके बारे में सोचता। तो हम सोचेंगे, यही धर्म का कार्य है, पुण्य का कार्य है, हमारा साथ दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।